हाय एवरीबॉडी। जैसा कि हमने साथ में डिसाइड किया था कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से उन सभी टैक्टिक्स को देखेंगे जो कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जितने भी चैप्टर्स है, सेक्शंस है, एंड वो सभी चीज़ें जो हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको इजीली लर्न करने में एंड साथ ही साथ रिकॉल करने में हेल्पफुल रहे। तो आज के सेशन में हम जानेंगे उन इजी ट्रिक्स को जिससे कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें ईजिली लर्न कर सकते हैं एंड ये बाद में रिकॉल भी किया जा सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के इजी ट्रिक्स को देखना जिससे कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम ईजिली रिकॉल कर पाएँ। तो देखो, ये जो सेशन है इसमें बस हम चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इजी ट्रिक्स टू लर्न चैप्टर्स ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो देखो, जैसा आप सभी जानते हो कि हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसमें टोटल 4 पार्ट्स है, 12 चैप्टर्स है एंड 170 सेक्शंस है। तो आज हम इन 12 चैप्टर्स को लर्न करने के इजी ट्रिक को देख रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे एक लाइक एक ब्लूप्रिंट जिससे आप समझ पाओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो, यहाँ पे आप जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखोगे तो उसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपका एक चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं। यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे चैप्टर्स के नाम है एंड उसके कोरस्पॉन्डेंस में सेक्शंस है, कौन सा सेक्शन कहाँ तक है, ठीक है। तो ये आपका जो टोटल कितने पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो सबसे पहले आप ये देख लो, आपका पार्ट 1 में एक चैप्टर है, ठीक है। पार्ट 1 में एक चैप्टर है जो कि आपका प्रिलिमिनरी है। पार्ट 2 में भी एक चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 2 जो कि आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है। पार्ट 3 में आपके जो चैप्टर्स है वो चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 6 तक दे रखे हैं, ठीक है। मतलब टोटल 4 चैप्टर है पार्ट 3 में। और जो पार्ट 4 है उसमें चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक दे रखा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ भी मैंने वैसे ही सबके कोरस्पॉन्डेंस में उसके सेक्शंस लिख रखे हैं। तो अब ट्रिक्स को देखते हैं। तो देखो, सभी को पहले चैप्टर 1 तो सभी को याद ही होता है। चैप्टर 1 आपका प्रिलिमिनरी है, ठीक है। तो चैप्टर 1 आपका प्रिलिमिनरी है, वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 तक है। और जो चैप्टर 12 है वो रिपील एंड सेविंग है, वो सेक्शन 170 में दे रखा है, ठीक है। तो 2 चैप्टर्स आपको याद हो गए होंगे। चैप्टर 1 आपका प्रिलिमिनरी है एंड जो चैप्टर 12 है वो क्या है, रिपील एंड सेविंग है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ट्रिक, ठीक है। तो पार्ट 2 में आपका एक ही चैप्टर दे रखा है, ठीक है, वो भी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे आप देखो, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स आर द फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ठीक है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स आर द फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड समटाइम्स ओरल एविडेंस एक्सक्लूडेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहाँ पे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो है वो आपका चैप्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स आर द फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड जो है वो चैप्टर 3 हो जाएगा। बाय ओरल एविडेंस चैप्टर 4 हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चैप्टर 5 हो जाएगा। एंड समटाइम्स ओरल एविडेंस एक्सक्लूडेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। तो ये चैप्टर 6 हो जाएगा। अब देखो, जो चैप्टर 7 है आपका, यहाँ से ये ट्रिक 2 है, ठीक है। वो ट्रिक 1 था, ये ट्रिक 2 है। तो ट्रिक 2 में क्या दे रखा है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लस स्टोपेल, है ना। बर्डन ऑफ प्रूफ प्लस स्टोपेल ऑफ किसका, विटनेस का, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है प्लस स्टोपेल जो है विटनेस का आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, किन चीज़ों के लिए, फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक था। तो इजीली आप इससे रिकॉल कर लोगे, ठीक है। क्या है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स आर द फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड समटाइम्स ओरल एविडेंस एक्सक्लूडेड बाय गिविंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक 1 था। ट्रिक 1 क्या है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स are the facts need not to be proved by oral evidence or documentary evidence and sometimes oral evidence excluded by giving documentary evidence, ठीक है। ये ट्रिक 1 है। ट्रिक 2 क्या है आपका, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लस स्टोपेल ऑफ विटनेस
burden of proof plus estoppel of witness after examination of witness for improper admission, है ना, विटनेस ने इम्प्रॉपर एडमिशन किया होगा, ठीक है, विटनेस का जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो हुआ, ठीक है, वो इम्प्रॉपर, उसका जो एडमिशन था वो इम्प्रॉपर था और उसके एविडेंस का रिजेक्शन हो गया, ठीक है, सिंपल। बर्डन ऑफ प्रूफ प्लस स्टॉपेल ऑफ विटनेस, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लस स्टॉपेल ऑफ किसका, विटनेस का, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ठीक है, फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, आपके जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है वो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 है। फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड जो है वो सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 53 तक है। ओरल एविडेंस सेक्शन 54-55, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 56 से लेकर 93, 56 से लेकर 93, ओरल एविडेंस एक्सक्लूडेड बाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये जो है सेक्शन 94 से लेकर 103, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सेक्शन 104 से लेके 120, स्टॉपेल जो है 121 से लेके 123, ऑफ विटनेस के बारे में जो दे रखा है वो 124 से लेके 139, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में जो दे रखा है वो सेक्शन 140 से लेके 168 तक, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो 169 में दे रखा है। एक ही है, चैप्टर 11 के लिए एक ही सेक्शन है, एक सेक्शन चैप्टर 11 के लिए 169 एंड एक सेक्शन चैप्टर 12 के लिए, डेट इज़ रिपील एंड सेविंग। आगे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शंस को लर्न करेंगे। आई नो आप बोर हो गए होगे, सो सॉरी, थैंक यू।